करके आया है, सौभाग्य है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, बोलिए हाँ जी। तो विवेक तभी मिलेगा। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है और आज हम लोग महात्म की चर्चा करेंगे। महात्म माने महिमा। आप हम सब अथवा ये कह लीजिए कि कलयुग के भक्त, कलयुग के लोग पहले महिमा पूछते हैं। बाजार जाते हैं, सामान लेते हैं, कहते हैं भैया ये 10 रुपए का साबुन लिया है, कितने दिन चलेगा? इसकी क्या महिमा है? हम काले से गोरे हो जाएंगे? पूछते हैं। और जब महिमा मालूम हो जाती है तब ही लेकर के आते हैं, तब ही भाव बनता है कि अब तो यही साबुन लगाएंगे, नहीं तो हम काले हो जाएंगे। नहीं, इसी प्रकार व्यास जी ने महिमा गाई। क्या गाई? महिमा गाई। जान लीजिए, समझ लीजिए, तब गाइए। समझिएगा, क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, आप किसी के विषय में जानेंगे नहीं, आपको प्रीत नहीं होगी, और जान लेंगे तब प्रीति होगी। इसीलिए प्रथम दिन महात्मया ने महिमा गाई है, और एक दो पुराणों में नहीं गाई है, 17 पुराणों में गाई है। कितने पुराणों में गाई है? 17 पुराणों में गाई है। विशेष रूप से 2 पुराण हैं, एक स्कंद पुराण, दूसरा पद्म पुराण। हम सब पद्म पुराण तक का श्रवण करेंगे, क्योंकि भागवत की महिमा इतनी बड़ी है कि जीवन पर्यंत सुनाते रहे, आप सुनते रहे, कम ही नहीं होगी, इतनी महिमा है। आइए, आप सभी जहां भी बैठे हैं हाथ जोड़ लीजिए और भागवत जी के प्रथम श्लोक का वाचन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद। इस श्लोक में व्यास जी ने भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव का वर्णन कराया है। सुनिए माताओं, ध्यान से सुनिए, प्रेम से। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य। संसार को झूठा क्यों बताया गया है और भगवान को सत्य क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान सत्य हैं, हम सत्य होते नहीं हैं। सत्य होने का प्रयास भी नहीं करते हैं, सत्य होने का नाटक करते हैं। ऐसे हैं संसार के व्यक्ति, क्योंकि जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं मन से। जैसे लगते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। और भगवान का स्वरूप भी सुंदर है और वो हकीकत में सत्य ही कहते हैं, सत्य ही बोलते हैं। भगवान की कथा सत्य है। ये किसी महात्मा ने नहीं कहा कि भगवान की कथा सत्य है। संसार को बार बार असत्य क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि संसरित संसार जो धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है। कल कुछ वर्ष पहले हमारा बचपना था, कुछ वर्ष बाद हम युवा होते हैं। युवा होते हैं, धीरे धीरे आयु बढ़ती है और बच ही जाते हैं, चले जाते हैं। यानी दिन दिन एक एक क्षण हमारा कीमती है और एक एक क्षण इंसान में न लगा करके भगवान में लगा लीजिए। भगवान सत्य क्यों है? जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी वो थे। इस संसार में आ गए तब भी हैं और इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। इसलिए उनको सत्य कहा गया है। दूसरा स्वरूप चित्त। चित्त यानी जो सबको प्रकाश देते हैं। प्रकाश समझ रहे हैं। आज हम जीवित हैं, किसकी कृपा है? भगवान की। दुनिया देख रहे हैं कहां जा रही है, क्या हो रहा है। कोई तो
जल करके मर रहा है, कोई डिप्रेशन में मर रहा है? किसी का फोन छूट जाता है उसके लिए रो रहा है। माता पिता मोबाइल ले लेते हैं बच्चों से, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और जाते हैं कमरा लॉक कर लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग हमें जीना सिखाती है, हमारे जीवन में चित स्वरूप भगवान प्रकाश करते हैं। तीसरा स्वरूप आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। जिनकी आनंद की एक सिंधु से संपूर्ण संसार आनंदित हो रहा है। जिनकी कृपा से हम आनंद में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये कृपा है। इसीलिए गा लीजिए मेरे साथ। सोच लियो, सोच लियो, सोच लियो, समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। ताली बजाइए, उठाइए दोनों हाथ। सोच लियो, सोच लियो, सोच लियो, सोच लियो, सोच लियो, समझ ले प्राणी, सोच लियो, समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच लियो, समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच लियो, समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। जप ले श्याम श्याम श्याम, तेरे बने बिगड़े काम। जप